वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश गुरु। बच्चों, हमने क्लास 8 का इट्स सो हैपेंड का सेकंड चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क शुरू किया था, जिसके हमने 2 पार्ट कर लिए थे। और उसमें हमने 2 बच्चों की स्टोरी हम पढ़ रहे थे, जिसमें वेलू जो है वो घर से भाग कर आया था और वो बिना टिकट के उसने यात्रा की थी। और स्टेशन पर फिर उसे एक लड़की मिली थी, जया, जो उसके लिए उसने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढ दूंगी। तो उसी के लिए फिर वो वेलू उसके साथ साथ चलता है। उसके 2 रीज़न हैं। पहला ये कि उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है, और दूसरा ये कि वो शहर में नया था और उसे रास्तों का भी पता नहीं था। इसलिए वो उस लड़की के पीछे चलना प्रेफर करता है। उसे लगता है कि क्योंकि इसको सारे रास्ते पता हैं तो मैं बेटर है उसके साथ ही चलूं। तो अब हम इसका तीसरा पार्ट जो है वो पढ़ेंगे। There is a row of huts near some dirty puddles. अब वेलू जया के साथ साथ चल रहा है। तो अब रास्ते में उसने देखा कि एक रो है। रो होते हैं पंक्ति, हट्स होती हैं छोटी छोटी झोंपड़ियाँ, और जिनके किनारों पर थोड़े डर्टी पडल्स होते हैं, छोटे छोटे पानी के जैसे वो गड्ढे बन जाते हैं। स्मॉल पूल ऑफ वाटर उसको बोलते हैं पडल्स, यानी झोंपड़ियों के बाहर पानी के गड्ढे हैं। आउटसाइड वन ऑफ द हट्स जया डंप्स हर सैक। तो ऐसी ही एक झोंपड़ी के बाहर जया अपनी बोरी को रख देती है। डंप मतलब टिका कर रख देती है। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वेलू थिंक्स ऑफ द डेज अहेड। अब अपनी इस फ्रेंड के प्रति वो बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहा है। थैंकफुल है वो कि उसने उसकी हेल्प की, और फिर वो सोचता है कि उसके आने वाले जो दिन हैं वो कैसे होंगे। जया एंड वेलू वॉकड along the roads for half an hour until they came to a bridge across a dirty trickle of water. जया और वेलू रोड पर, सड़क पर लगभग आधा घंटा चलते रहे, जब तक कि वो वहाँ से होकर एक ब्रिज को क्रॉस करके फिर एक गंदे से पानी के पूल के पास, मतलब पानी का एक वहाँ पे भी ट्रिकल होता है, थिन स्ट्रीम, एक जैसे तंग धारा सी बन जाती है। तो गंदे पानी की है वो धारा सी। तो उस ब्रिज के नीचे से वो धारा बह रही है पानी की स्ट्रीम, वहाँ फिर वो पहुँचे। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ। ट्रिप्लिकेन बच्चों वैसे तो एक बड़ी सी मॉस्क को बोलते हैं, ये चेन्नई में है। तो वहाँ से शायद उन्हें वो नज़र आ रही हो बिल्डिंग, तो उसने कहा अब हम ट्रिप्लिकेन पहुँच गए हैं। सी दैट्स बकिंघम कैनल सेड जया। जया ने कहा वो देखो सामने वो बकिंघम कैनल है। बकिंघम कैनल वहाँ के एक प्रसिद्ध नहर का नाम है। तो वेलू स्टेयर्ड, वेलू ने आंखें ऐसे, मतलब स्टेयर होता है घूरना, तो वो देखने की कोशिश कर रहा है। दिस वाज अ कैनल, ऐसी होती है, ये नहर थी। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वाज अ रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हट्स ही हैड एवर सीन। और पानी के उन गड्ढों के किनारे उनके आसपास एक पूरी पंक्ति थी जिसमें अजीब सी झोंपड़ियाँ बनी हुई थी, और उसने इस तरह की झोंपड़ियाँ पहले कभी भी नहीं देखी थी, क्योंकि वो अजीब अजीब चीज़ों से बनी हुई थी। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक। तो उन झोंपड़ियों को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया गया था उसमें मेटल की शीट्स थी, जैसे लोहे की चादरें होती हैं, टायर थे लगाए हुए, कई जगह ईंटें लगी हुई थी, ब्रिक्स, कहीं पर लकड़ी और कहीं प्लास्टिक। मतलब ऐसा लग रहा था कि जो कुछ मिलता गया उसे वो लगाते गए, और हर चीज़ उन्होंने उन झोपड़ियों को बनाने में लगा दी थी। दे स्टूड क्रुकेडली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। तो वो झोंपड़ियाँ जो थी वो सीधी नहीं खड़ी थी, नॉट स्ट्रेट। क्रुकेडली होता है नॉट स्ट्रेट, टेढ़ी मेढ़ी वो बनी हुई थी झोंपड़ियाँ, और ऐसा लगता था जैसे वो किसी भी क्षण मानो गिर जाएंगी। इज़ दिस वेयर यू लिव? दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज सेड वेलू। तो वेलू ने कहा क्या तुम यहाँ रहती हो? ये घर कितने अजीब हैं। इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। हमारे गाँव में जो घर हैं वो कीचड़ और पेड़ों के पत्तों से बनते हैं, पाम लीव्स। जया वेंट अराउंड
to one of the huts and dumped her sack outside. जया एक झोंपड़ी के किनारे को मतलब घूम कर गई और उसने अपनी जो भरी हुई बोरी थी वो वहाँ बाहर टिका दी. Then she picked up an empty one. फिर उसने एक खाली बोरी वहाँ से उठा ली. Let's go. फिर बोली आओ चलें. She turned to वेलू and gave him a shove. वो वेलू की ओर मुड़ी और उसने उसे एक धक्का दिया. शोव होता है धकेलना. और क्या बोली? At least help me now. कम से कम अब तो मेरी हेल्प करो. Here, wear these and come with me. फिर उसने उसकी तरफ को कुछ इशारा किया कि ये पहनो और मेरे साथ चलो. She threw him a pair of old shoes without laces and pushed a sack and a stick into his hands. उसने उसकी तरफ को एक पुराने जूतों का जोड़ा फेंका जिसमें लेसिस नहीं थे. लेसिस होते हैं तस्मे, मतलब बिना तस्मों के जूते उसने उसकी तरफ को फेंके और साथ में एक बोरी और एक स्टिक उसके हाथ में पकड़ा दी. वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड. वेलू अब थोड़ा हैरान सा हो गया, मतलब कन्फ्यूज़ होता है जब कुछ समझ ना आए कि क्या हो रहा है ये. वट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दीज थिंग्स. वो सोच रहा है कि ये क्या इन सब चीज़ों से को देकर वो मुझसे क्या करवाना चाहती है. द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वाज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज. उसने सिर्फ एक ही काम किया था और वो भी अपने लैंड ओनर होते हैं ज़मींदार, उसके फार्म पे उसके खेतों में वो काम करता था. और वहाँ वो क्या काम करता था? वीडिंग. वीडिंग होता है खेतों से घास निकालना और गाय चराना. टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, गायों को बाहर ले जाना चराने के लिए. तो यही काम उसको आता था, उसने यही काम अभी तक किया था. आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया. तो उसने जया से पूछा कि क्या इस शहर में फार्म्स हैं जहाँ वो कुछ काम कर सके, मतलब खेतों में कहीं काम करना चाहे वो, तो ऐसे कोई है जगह. शी लाफ्ड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड. फार्म्स. फिर वो हंसी, उसे हंसी आई उसकी बात सुनकर और उसने अपनी जो स्टिक थी उसे ज़मीन पर जोर से आवाज़ की. फार्म्स, खेत. देयर आर नो फार्मर्स हेयर, वी आर रैग पिकर्स. यहाँ कोई किसान नहीं है, हम लोग रैग पिकर्स हैं. रैग पिकर्स मतलब हम कचरा बीनने वाले हैं. रैग पिकर्स, कचरा बीनने वाले. सी माई सैक, तुमने मेरी बोरी नहीं देखी? फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, जो चीज़ें मैंने इकट्ठी की थी वो सब तुमने देखा नहीं? कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, आस्क्ड वेलू. वेलू ने पूछा इकट्ठी की थी कहाँ से? फ्रॉम रबिश बिन्स. वेयर एल्स, उसने कहा कचरे के उन बड़े बड़े जो वहाँ वो थे, बिन्स थे, मतलब डस्टबिन थे, वहाँ से. और कहाँ से? यू कलेक्ट रबिश, तुम कचरा इकट्ठा करती हो. वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच ए थिंग. वेलू ने ऐसी चीज़ के बारे में कभी पहले नहीं सुना था. ए ब्लॉकहेड, ब्लॉकहेड होता है मूर्ख, जिसे कुछ समझ ना आ रहा हो. तो उसने उसको बोला अरे ओ मूर्ख. इट्स नॉट एनी रबिश, ये कोई कचरा नहीं है. ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग. इसमें सिर्फ पेपर होते हैं, मतलब कागज़ होते हैं, प्लास्टिक और ग्लास ऐसी चीज़ें होती हैं. वी सेल इट टू जाम बाज़ार जग्गू, हम इसे जाम बाज़ार के जग्गू को फिर बेचते हैं. वेलू वाज पजल्ड. वेलू थोड़ा अब पजल हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रही है, क्योंकि कचरा कोई क्यों खरीदेगा. ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने सुना था कि लोग जो हैं कचरा फेंकते हैं. बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश, पर कोई कचरा खरीदना क्यों चाहेगा. हुज जाम बाज़ार जग्गू, वाई इज़ ही बाइंग ऑल दिस. उसने पूछा ये जाम बाज़ार जग्गू कौन है और वो ये सब क्यों खरीदता है. यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, और वो कह रही तुम सोच रहे हो कि वो इसे सजाने के लिए खरीदता है. ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, वो इस सारे कचरे को एक फैक्ट्री में बेच देता है. कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू. फिर उसने कहा चलो चलो, मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी तरह वेस्ट करने के लिए, मतलब आई एम वेरी बिजी, डोंट वेस्ट माई टाइम. तो वेलू डिड नॉट मूव, तो वेलू नहीं हिला. ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स,
वो घर से इसलिए भाग कर नहीं आया था कि इस नई जगह आकर गार्बेज बिन्स में से डिग मतलब खुदाई करके उसमें से कचरा निकाले। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक। जया ने फिर उसे अपनी स्टिक से फिर जैसे पोक किया। पोक मतलब उसे लाठी अपनी स्टिक से हिलाया जैसे। लुक हेयर शी शाउटेड। फिर वो चिल्लाई, देखो, इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग। अगर कोई हमसे पहले वहाँ पहुँच गया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग। वहाँ पे खड़े होकर ऐसे पोजिंग मतलब बड़े ऐसे महत्वपूर्ण होने का वो मत करो। लुकिंग इम्पॉर्टेंट मतलब डोंट शो कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ खड़े मत रहो और बड़ा अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील मत करो। बिग हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। कि तुम बड़े हीरो मत बनो, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे। आज तुम्हारा पेट किसने भरा। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड। आई विल डू इट फॉर नाउ ही थॉट अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब। बेलू ने अपना सिर खुजाया। स्क्रैच होता है सिर खुजाना। और साइड बड़ी लंबी उसने सांस ली। फिर बोला आई विल डू इट फॉर नाउ ही थॉट। उसने सोचा चलो अभी के लिए मैं ऐसे कर लेता हूँ जब तक मुझे कोई बेटर जॉब नहीं मिल जाती, जब तक मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता। बच्चों, ये था चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क और ये इसको लिखने वाले थे गीता वुल्फ, अनुष्का रविशंकर एंड अरिजीत सेन। और इन्होंने ये रेफरेंस लिया है रैग पिकर चिल्ड्रन एंड रिसाइकलिंग। इसका यहाँ से इन्होंने रेफरेंस वहाँ से ये स्टोरी इन्होंने ली है। और अब हम डिस्कस करेंगे इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक तीनों पार्ट्स के। सबसे पहले हम करते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक फ्रॉम पार्ट 1 और ये है आपका पेज नंबर 9 के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज इफ ही वाज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन। वाई। मतलब वेलू उसको ऐसा वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा था लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मानो अभी भी चलती ट्रेन में हो या गाड़ी में हो। क्यों? तो आप लिखेंगे वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट फेल्ट एज इफ he was still on a moving train because his legs were still wobbly and shaky after the journey to Chennai. Usually, the effect of a moving train stays for some time after the end of the journey. मतलब कि वेलू प्लेटफॉर्म पर खड़ा था पर उसे ऐसे महसूस हो रहा था मानो अभी भी वो चलती ट्रेन में हो क्योंकि उसकी टांगें वॉबली मतलब वो ऐसे लड़खड़ा रही थी। और क्योंकि उसने चेन्नई तक जो है इतनी लंबी यात्रा की थी और चलती ट्रेन का जो इफ़ेक्ट है वो ट्रेन से उतरने के बाद मतलब यात्रा ख़त्म होने के बाद भी कुछ समय तक रहता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल। यानी कि किस कारण से वेलू की हालत उसे ख़राब लग रही थी। तो इसमें आप लिखिए वेलू फेल्ट मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड बिकॉज ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago and had not eaten anything except some peanuts and a piece of jaggery for the last 2 days। उसकी हालत इसलिए ख़राब हो रही थी क्योंकि वो बहुत थक गया था और 2 दिन पहले जब वो घर से भागा था तब से लेकर उसने अभी तक सिवाय थोड़ी सी मूंगफली और 1 पीस गुड़ के और कुछ नहीं खाया था और इस वजह से उसकी हालत जो है वो बिगड़ रही थी। उसे बहुत भूख भी लग रही थी और वो बहुत थका हुआ था। थर्ड क्वेश्चन, वेलू ट्रेवल्ड विदाउट टिकट वाई। तो पहले ही कर लेते हैं कि बिना टिकट के वेलू ने यात्रा की थी। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो आप लिखेंगे वेलू ट्रेवल्ड विदाउट टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी टू बाय अ टिकट। सेकेंड इज हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन। यानी टिकट कलेक्टर की निगाह से वो कैसे बचा। तो लिखिए ही एस्केप्ड द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन बिकॉज लकीली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। फोर्थ क्वेश्चन, वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम। घर से वेलू क्यों भागा था? क्यों भागा था? क्योंकि वो अपने पिता की मार और सहन नहीं कर सकता था।
और वो सारा पैसा जो थे वो शराब पर उड़ा देते थे और इस वजह से वो बहुत परेशान हो गया था, इसलिए वो घर से भाग आया था। तो आप लिखिए वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम बिकॉज हिज फादर यूज्ड टू बीट हिम एवरी डे। हिज फादर वुड ऑल्सो स्पेंड द मनी अर्नड बाय वेलू एंड हिज सिस्टर्स ऑन ड्रिंकिंग। फिफ्थ क्वेश्चन, वाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल? उसने उस अजनबी लड़की के पीछे जाने का फैसला क्यों किया? ही डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल बिकॉज ही डिड नॉट नो वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू। बेसिकली ही डिड नॉट हैव ए प्लान फॉर हिमसेल्फ। उसने इसलिए उस अजनबी लड़की के पीछे जाने का फैसला किया क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है और क्या करना है। वास्तव में उसने अपने लिए कोई योजना नहीं बनाई थी। सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन चेक का फर्स्ट क्वेश्चन, कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश? हाउ डू यू नो? क्या वेलू तमिल और इंग्लिश पढ़ सकता था? आपको कैसे पता है ये? आप कैसे जान सकते हैं? क्या आप कैसे कह सकते हैं? तो इसमें लिखेंगे वेलू कुड रीड तमिल बट नॉट इंग्लिश। मतलब वेलू तमिल तो पढ़ सकता था पर इंग्लिश नहीं। व्हेन ही सॉ द ह्यूज साइन बोर्ड ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट मेंट बिकॉज द राइटिंग वाज इन इंग्लिश। जब उसने साइन बोर्ड पढ़े तो वो सिर्फ तस्वीरें देख पाया, पढ़ नहीं पाया क्योंकि वो इंग्लिश में थे। बाद में when the girl pointed at a large building, Velu read the Tamil sign and came to know that the building was the central jail. बाद में जब लड़की ने उस बड़ी सी बिल्डिंग की ओर इशारा किया तो वेलू ने साइन बोर्ड से पढ़ लिया और वो जान पाया कि वो जो थी वहाँ की सेंट्रल जेल थी और वो साइन बोर्ड तमिल में लिखा था। तो इससे हमें पता चलता है कि उसे तमिल पढ़ना आता था, इंग्लिश पढ़ना वो नहीं जानता था। If you are not careful, you will soon be counting the bars, the girl said. What is she referring to? उसने कहा कि अगर तुमने ध्यान नहीं रखा तो तुम जल्दी ही जेल के पीछे वहाँ तुम सलाखें गिन रहे होगे। उसका ये अभिप्राय किस बात से है? तो आप यहाँ लिखेंगे she was referring to the central jail. Second, what does she mean when she says if you are not careful? जब उसने ये कहा कि अगर तुमने ध्यान नहीं रखा तो इसका क्या मतलब है कि अगर तुम सतर्क नहीं रहोगे तो वो क्या कहना चाहते हैं? तो वो ये कहना चाहती थी when she said if you are not careful to Velu, she meant that he could not get caught. उसे पकड़ा नहीं जाना चाहिए। All he had to do to stay away from jail was to not to do something stupid and get caught by policemen. तो वो ये कहना चाह रही है कि अगर तुमने यहाँ रहना है और जेल से भी बच के रहना है तो कुछ भी ऐसी मूर्खतापूर्ण काम नहीं करना जिससे कि पुलिस वाले तुम्हें पकड़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द गर्ल लीड वेलू टू? लड़की वेलू को कहाँ ले गई? तो आप लिखिए द गर्ल लेड वेलू टू श्री राजराजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम। वहाँ एक शादी चल रही थी, अ वेडिंग वाज टेकिंग प्लेस देयर। शी टुक हिम बिहाइंड द हॉल नियर अ बिग गार्बेज बिन दैट वाज ओवरफ्लोइंग विद रबिश। सेकेंड पार्ट, व्हाट डिड दे गेट टू ईट? उन्हें खाने के लिए क्या मिला? वेलू गॉट अ बनाना एंड ए वड़ा while the girl got only one banana to eat. थर्ड, अगला क्वेश्चन है what work did she do? Think of a one word answer. वो लड़की क्या काम करती थी? एक शब्द में इसका उत्तर लिखना है। तो वो क्या करती थी? रैग पिकिंग। She was a rag picker. नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक का फर्स्ट क्वेश्चन, what material are the strange huts made out of? जो अजीब सी जो विचित्र झोंपड़ियाँ थी वो किस चीज़ से बनी हुई थी? तो ये आप लिखिए द स्ट्रेंज हट्स वर मेड आउट ऑफ मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक। वाई डज वेलू फाइंड देम स्ट्रेंज? वेलू को वो अजीब क्यों लगी, विचित्र क्यों लगी? क्योंकि उसके गांव में ऐसे घर नहीं थे, वो घर मिट्टी के और पत्तों से बनाए होते थे लोगों ने। तो वेलू फाउंड द हट स्ट्रेंज बिकॉज in his village the houses were made of mud and palm leaves. The huts he saw
were made up of all sorts of things and looked like they could fall any moment. क्योंकि वो बड़ी अजीब से तरीके से बनी हुई थी और टेढ़ी मेढ़ी थी और ऐसा लगता था किसी भी क्षण वो गिर जाएंगी. Next, what sort of things did Jaya and children like her collect and what did they do with those things? जया और उसके जैसे अन्य बच्चे कैसी वस्तुएं इकट्ठी करते थे और वो इन वस्तुओं का क्या करते थे. तो जया ने खुद ही बताया था कि वो उन्हें जाम बाज़ार में जग्गू को बेचते थे, जो आगे जाके उसे किसी फैक्ट्री में बेचता था उनके इकट्ठे किए हुए उस कबाड़ को. तो इसमें लिखें जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्टेड पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड अदर सच थिंग्स. दे सोल्ड these items to Jam Bazaar Jaggu, who further sold it to a factory. Next question, is Velu happy or unhappy to find work? Give a reason for your answer. कि वेलू को जो काम मिला है क्या वो उससे खुश है या ना खुश है, अपने उत्तर के पक्ष में एक कारण दीजिए. तो खुश तो नहीं है, तो आप लिखेंगे वेलू was unhappy to find work because he had not run away from home to dig through garbage bins. वो घर से इसलिए नहीं भागा था कि वो कचरा मतलब उसमें से डिग करके, उसको खुदाई करके उसमें से चीज़ें निकालेगा. The only work he had ever done was weeding and taking cows out to graze. उसने सिर्फ यही काम किया था, खेतों से घास निकाल देना और गायों को चराना. However, since he did not know Chennai too well, he decided to work as a rag picker till the time he found a better job. अब क्योंकि उसे चेन्नई के बारे में वो ज़्यादा नहीं जानता था, तो उसने फैसला किया कि जब तक उसे अच्छी जॉब या अच्छा काम नहीं मिल जाता तब तक वो ये रैग पिकर का काम ही कर लेगा, पर वो खुश नहीं है इस काम से. अब आगे 3 क्वेश्चन और हैं. इज़ बेलू अ स्मार्ट बॉय? Which instances in the text show that he is or isn't? मतलब बेलू स्मार्ट बॉय है, तो आप लिखेंगे yes, Velu seems to be a smart boy. He ran away from home because of bad circumstances. बुरी परिस्थितियों के कारण वो घर से भागा. When he reached Chennai, the girl who was a rag picker tried to help him. जब वो चेन्नई पहुंचा तो एक लड़की जो कि रैग पिकर थी उसने उसकी मदद करने की कोशिश की. इनिशियली ही थॉट ऑफ नॉट टेकिंग हर हेल्प. शुरू में उसने सोचा कि मैं उसकी मदद नहीं लूँगा. हाउएवर ही वॉज स्मार्ट इनफ टू रियलाइज दैट ही वॉज वेरी हंग्री एंड डिड नॉट नो वेयर टू गो. बाद में हालांकि वो काफ़ी उसने स्मार्टली रियलाइज़ कर लिया कि वो बहुत भूखा भी था और उसे पता भी नहीं था कहाँ जाना है. देयरफॉर ही फॉलोड द गर्ल. इसलिए उसने उस लड़की को फॉलो कर मतलब उसके पीछे गया. वो ही न्यू हाउ टू रीड तमिल. वो जानता है तमिल कैसे पढ़ते हैं. व्हेन द गर्ल टोल्ड हिम टू ईट द बनाना दैट शी फाउंड इन द गार्बेज ही रिफ्यूज्ड एट फर्स्ट. जब उसको लड़की ने उसे केला दिया खाने के लिए जो कि उसको गार्बेज में से मिला था, तो उसने पहले उसे खाने से मना कर दिया. हाउएवर ही क्विकली रियलाइज्ड दैट ही वाज वेरी हंग्री एंड देयरफॉर एट इट. हालांकि बाद में उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि वो भूखा था, इसलिए उसने उसे खा लिया. इवन दो ही फाउंड द प्लेस एंड इवन द गर्ल वेरी स्ट्रेंज, ही कंटिन्यूड टू वॉक अलॉन्ग विद हर. हालांकि उसको वो जगह और वो लड़की वो काफ़ी स्ट्रेंज लगे, अजीब लगे, पर फिर भी वो उसके साथ चलता रहा. ही ट्राइड टू अंडरस्टैंड वाई शी कलेक्टेड रबिश. उसने ये भी समझने की कोशिश की कि वो ये कचरा क्यों इकट्ठा करती है. ही न्यू दैट ही हैड नॉट कम टू द बिग सिटी टू कलेक्ट रबिश. वो ये भी जानता है कि वो इस बड़े शहर में कचरा इकट्ठा करने तो नहीं आया है. हाउएवर ही एडजस्टेड टू द सर्कमस्टांसेस एंड डिसाइडेड टू डू द सेम वर्क टिल ही फाउंड अ बेटर जॉब. फिर भी वो अपने आप को परिस्थितियों के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, ढाल लेता है और फैसला करता है कि इसी काम को वो कर लेगा जब तक उसे कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता. तो ही वॉज ए स्मार्ट बॉय. सेकेंड इज, डू यू थिंक जया इज़ अ ब्रेव एंड सेंसिटिव चाइल्ड विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर? फाइंड इंस्टांसेस ऑफ हर करेज.
काइंड नेचर एंड ह्यूमर इन द टेक्स्ट। तो ये भी आप यहाँ से लिख सकते हैं कि येस जया वाज अ ब्रेव एंड सेंसिटिव चाइल्ड विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर। उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, मजाकिया स्वभाव की है वो, और बहुत ब्रेव भी है और बहुत सेंसिटिव भी है। शी वाज अ रैग पिकर एंड न्यू हाउ टू लिव इन द सिटी। वो जानती है शहर में कैसे रहना है। जया न्यू हर वे अराउंड चेन्नई विच इज़ अ फेयरली बिग सिटी। उसे सारे रास्ते पता हैं चेन्नई के, जो कि एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा शहर है। वेयर वेलू वॉज एक्सट्रीमली नर्वस एंड कन्फ्यूज अबाउट क्रॉसिंग द बिजी स्ट्रीट, जया ड्रैग्ड हिम थ्रू एंड क्रॉस द स्ट्रीट क्विकली। जहाँ वेलू बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था और घबराया हुआ था बिजी स्ट्रीट को क्रॉस करते समय, और जया जो थी उसने उसे घसीटते हुए लगभग सड़क पार करवाई जल्दी से। शी वाज ए ब्रेव गर्ल। वो काफ़ी ब्रेव है, मतलब साहसी लड़की है। शी न्यू फ्रॉम वेयर टू फाइंड फूड। वो ये भी जानती है कि खाना कहाँ मिलेगा। शी न्यू दैट वन हैज़ टू बी केयरफुल टू नॉट गेट कॉट बाय द पुलिस। वो ये भी जानती है कि हमें उसे केयरफुल भी रहना चाहिए ताकि पुलिस उसे पकड़े ना, उसे जीना आता है उस बड़े शहर में। जया वॉज ऑल्सो वेरी सेंसिटिव एंड काइंड गर्ल एज शी हेल्प वेलू इन ऑल पॉसिबल वेज। वो बहुत सेंसिटिव है, भावुक है और बड़ी दयालु लड़की है, और उसने हर संभव तरीके से वेलू की मदद की। शी अंडरस्टूड दैट ही हैड रन अवे फ्रॉम होम एज शी हैड सीन मैनी अदर्स लाइक हिम। वो एकदम समझ गई कि वेलू घर से भागा हुआ है, क्योंकि उसने और भी कई बच्चों को ऐसे ही उसने देखा है। शी ऑल्सो अंडरस्टूड दैट ही वॉज हंग्री। वो ये भी समझ गई कि वो भूखा था। शी हेल्प्ड हिम क्रॉस द रोड एंड फाउंड समथिंग टू ईट। उसने उसकी रोड क्रॉस करने में मदद की और कुछ खाना ढूंढने में भी उसकी हेल्प की। देन शी ऑल्सो टोल्ड हिम हाउ ही कुड अर्न हिज ओन मनी। फिर उसने उसे ये भी बताया कि वो किस प्रकार अपना पैसा कमा सकता है। शी ऑल्सो गेव हिम एन एम्प्टी सैक एंड अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर दिस पर्पज़। और इसी उद्देश्य के लिए उसने उसे एक खाली बोरी और जूते पहनने के लिए दिए। जया वाज ऑल्सो ऑफ ए ह्यूमरस नेचर। उसका जो स्वभाव है, उसका जो मजाकिया स्वभाव है, वो भी हम अब देखते हैं। When she saw Velu sitting at the platform, she asked him if he was there to become rich. जब उसने वेलू को प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए देखा था तो उसने उसे पूछा था कि क्या वो वहाँ अमीर बनने के लिए आया है। तो ये उसका सेंस ऑफ ह्यूमर था। When Velu was not able to cross the road, she dragged him to the other side of the road and said, "What do you think you are doing? Grazing cows?" फिर उसने उसका उस समय भी हंसी उस पर, जब वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा था तो उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ क्या करने आए हो? गाय चराने आए हो? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. When Velu asked her if they were going to eat at the hall where the wedding was taking place, she replied, "Hopes," by shaking her thumb under his nose. तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि वो बहुत अच्छे और हंसमुख स्वभाव की थी। They could never have been able to eat there. When she gave him a banana from the garbage, he was shocked and asked if they would eat that food. She replied wittily, "Chee, what do you think I am? A dog? I take only untouched food." When he asked her name, she said, "Oh, so you have been following me around without even knowing my name." She helped him throughout and kept answering his questions with a sense of humor. तो ये सारे इंस्टांसेस जो हैं ये बताते हैं उसकी नेचर के बारे में कि वो सेंसिटिव है, काइंड है और बहुत ही उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, मतलब मजाकिया स्वभाव की वो लड़की है। थर्ड, what one throws away as waste may be valuable to others. Do you think this sentence meaningful in the context of this story? How? मतलब कि कोई व्यक्ति एक चीज़ को जो वेस्ट समझ के फेंकता है वो दूसरे के लिए कीमती हो सकती है। तो इस सेंटेंस की जो मीनिंगफुलनेस है वो इस कहानी के संदर्भ में आपने बतानी है कि कैसे। तो अब आप लिखेंगे इसका, यस दिस स्टोरी शोज दैट what one throws away as waste might be valuable to others. कि कोई अगर किसी चीज़ को वेस्ट समझकर फेंक देता है तो वो दूसरे के लिए बहुत कीमती भी हो सकती है।
People throw away empty bottles, papers and broken glasses as waste because these items are not of use for them. लोग फेंक देते हैं इन चीज़ों को, लेकिन क्योंकि वो उनके अब काम में नहीं आने वाली हैं. Jaya and other children like her collect these items and other such things and earn a living by selling those to others. जया और उसके जैसे और बच्चे जो हैं इन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और बेच देते हैं और उससे वो कुछ पैसे कमाते हैं. People throw away food that is extra or has gone rotten. लोग खाना फेंक देते हैं जो या तो एक्स्ट्रा बन गया उनसे या वो ख़राब हो गया. At weddings, खासकर शादियों में, a lot of food is wasted and goes to the garbage bins. बहुत सा खाना जो है वो वेस्ट होता है और उसे लोग जो हैं वो डस्टबिन में, गार्बेज बिन में, कचरे के डब्बों में फेंक देते हैं. These poor children eat from the bins and satisfy their hunger. तो ये बेचारे गरीब बच्चे उन बिन्स से वो खाना निकाल कर खाते हैं और अपनी भूख को शांत करते हैं. The old shoes and tattered clothes that people throw after use are of a big help to poor people such as these children. तो in the story, Velu's feet were burning because of excessive heat. Jaya gave him an old pair of shoes which did not have laces so that his feet were somehow protected. So we can say that this story shows in more ways than one that what one throws away as waste may be valuable to others. तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क पार्ट 2. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा. मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से मैं ये एक्सप्लेन करूं और साथ ही क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि चैप्टर ये इम्पॉर्टेंट है. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब कर लें. खूब मन लगा कर पढ़ें, घर पर रहें और अपना ध्यान रखें. बाय बाय बच्चों. हैव ए नाइस डे.